वेलकम बैक नाजरीन। आज का ये प्रोग्राम हमने पहले ही कहा कि PSL 2026 का स्पेशल प्रोग्राम है, मगर ये स्पेशल प्रोग्राम एक्चुअली फवाद सरवर साहब के लिए, जिन्होंने हैदराबाद और उनके अवाम के एहसान किया है हैदराबाद को की टीम को बनाने में, ख़रीदने में और वहाँ को क्रिकेट को पेट्रोनाइज करने में। अब आप आ जाएँ हर्ष साहब, आप बताएं कि चूँकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मकसद ये भी होना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई मशवरा तो जाए, हमारी तरफ से कोई प्रपोज़ल तो जाए, चूँकि हमारे फवाद सरवर साहब को एक्सपीरियंस है USA की में क्रिकेट का। यहाँ पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है, मैं तो नहीं कर सकता कि इन एक्सपीरियंस में आफ्टर ऑल इतनी बड़ा फैसला किया है, तो डेफिनेटली उनको नॉलेज भी होगा वैसी चीज़ों का। मगर आपकी नज़र में उसको क्या करना चाहिए उनको? I would suggest कि being a chairman, being a president of हैदराबाद टीम, उनका एक विजन होगा और विजन के लिए उनको ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी टीम हो, जो उनके अंडर काम करे इसके लिए, तो वो जो है बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम होनी चाहिए। आपका मकसद है मैनेजमेंट टीम और कोचिंग टीम, और वो हम जो यहाँ अब देखिए मैं बताऊं, मेरी नज़र में एक बात सुने, विव रिचर्ड्स अभी तक मेंटोर हैं पाकिस्तान की एक टीम के, कोटा के हैं। हमारे हीरोज बैठे हुए हैं, मुश्ताक मोहम्मद बैठा हुआ है, वो भी उसका कंटेम्पररी है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि मुश्ताक मोहम्मद, चूंकि वो हमारा हीरो है, हैदराबाद का भी है और कराची का भी है, और दूसरी बात ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने विव रिचर्ड से क्रिकेट भी खेली और उनको शिकस्त भी दी। मुश्ताक भाई जो है वो पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर भी रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान के कोच भी रहे बाद में। नहीं, उन्होंने बांग्लादेश की टीम उन्होंने बनाई। बहुत सर्विसेज हैं और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अप्रोप्रिएट आदमी होगा बीइंग। एक दिन मैं आपको बताता हूँ अपना तजुर्बा, आप बात कीगा। एक दिन क्या हुआ, मैंने मियांदाद से पूछा, जावेद मियांदाद से, हैदराबाद आए थे मैच खेलने के लिए, तो हमारी वहाँ होटल थी, वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट शोएब, उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था शोएब मोहम्मद, अबाउट दिस फैमिली एंड अबाउट दिस बॉय शोएब। तो जो जावेद मियांदाद ने कहा वो ज़रा सुनिए, कहने लगे ये जो फैमिली है ना, वो दिमाग से क्रिकेट खेलती है। सही बात, ये दिमाग से क्रिकेट खेलती है। तो वो मुश्ताक मोहम्मद की भी दिमाग इन्होंने ही दिया है ना इस फैमिली को, यह बात कर रहे थे। वो जहाँ तक आपने दिमाग की बात की, मैं 25 साल से एक चीज को रोता चला आ रहा हूँ, कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में जो है वो मेंटल टफनेस और फिजिकल फिटनेस की कमी हमें नजर आती है, क्योंकि वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन जब आती है तो रिएक्ट उसके हिसाब से नहीं करते। तो हम आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी कि फवाद साहब को जो है क्या मशवरा देना चाहिए। वो तो खैर बहरहाल खुद जो है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ये कर रहे हैं, और जैसे जलाल ने कहा कि अमेरिका में क्रिकेट भी रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान भी उन्होंने किंग्समैन के नाम से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में टीम भी एंटर कराई है, और लेवल 2 भी ग्रेड 2 क्रिकेट खेलती रही है यहाँ पाकिस्तान की डोमेस्टिक में। तो मेरा मशवरा यही है कि विजन उनके लिए ये है कि अच्छा लोग लेके आए, कॉम्पिटिटिव लोग हों, जिनका विजन भी अच्छा हो, मेरिट पे हो, और जिसकी वजह से जो है वो इनकी जो टीम है वो फ्लरिश करेगी और जो है उसकी एक रेपो बनेगी। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये जो इंडक्शन PSL में हुई है हैदराबाद की, ये बहुत ही जबरदस्त है। सिंध हैदराबाद के लिए तो है ही है, पूरे सिंध के लिए। जैसे मैं बीइंग है हैदराबादी, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबादियन, कि मुझे तो बहुत खुशी है कि ये हैदराबाद के लड़कों को जो एक्सपोजर मिलेगा, जो हैदराबाद की जो इम्प्रूव होनी है, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब और मेरिट को प्रिवेल करें। मैं ये ना प्रपोजल दूं फवाद सरवर साहब को कि जो हमारे क्रिकेट कराची जो मरकज़ रहा है क्रिकेट का, वहाँ से लोग चुने, ताकि उनकी जो इंडिजिनस यहाँ जो वफादारी है और सच्चाई है वो वहाँ उनको साबित करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड से जो उनकी मैनेजमेंट टीम होगी वो पूरे वर्ल्ड से लेंगे। राजी बात है, सारी टीमों के पास जो है फॉरेन कोचेस भी हैं, मैनेजमेंट भी है, तो ये चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड से वो लेंगे। लेकिन आपकी बात सही है कि जो कराची में लोग बेस करते हैं या पूरे पाकिस्तान यहाँ कराची की तरफ से खेले हैं जी, जो मेरिट पे हो लोग, जिनका जो है कोई एक रेपुटेशन हो, मेरिट पे हो, और उस मैं जो पाकिस्तान में जो कमी देखता हूँ वो इसी चीज की देखता हूँ कि जी राइट मैन द राइट जॉब और मेरिट की जो है फुकदान देखता हूँ।
तो ये अगर चीजें होने लगेंगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पीएसएल का स्टैंडर्ड जो है बढ़ता चला जाएगा। अभी भी पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अच्छी साइन है जो पाकिस्तान पीएसएल कराता है। और मैं तो ये जैसे सबने कहा कि नकवी साहब को इस बात का क्रेडिट दूंगा कि वो 2 टीमें और लेके आए, तो 6 से 8 टीमें हो गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है और पूल ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को फायदा होगा और इंटीरियर स्पेशली बार बार मैं कह रहा हूँ कि कराची हैदराबाद और इंटीरियर के प्लेयरों को भी फायदा होगा, उनकी इंडक्शन होगी, उनको ग्रास रूट लेवल से ये काम लाजमन करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे भी, और जब जिसकी वजह से जो है ना प्रमोट होगी क्रिकेट और फ्लरिश करेगी। जलाल साहब देखिए, अभी आपने मुश्ताक भाई की बात की, थोड़ा सा उनका किस्सा सुना। तो हमारे साथ वो कस्टमर भी साथ रहते थे और वो ऐसे ऐसे हमें मशवरे देते थे, तो बैठे बैठे जो हमारे दिमाग में भी नहीं आते थे। तो वो एज ए मेंटोर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे वो हैदराबाद के साथ करें या किसी और टीम के साथ, क्योंकि ऐसे मेंटोर वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने दौर में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली। मगर एक सुने, अगर हमें ये कम्प्लेक्स है कि वो फॉरेनर होना चाहिए, तो वो फॉरेनर भी है, वो ब्रिटिश सिटीजन है वो भी सही तो उसको तो ये एडवांटेज है। दूसरा ये है कि उनका अब रोल बेस्ट यही है कि वो मेंटोर के तौर पे किसी भी टीम के साथ, और मैं तो चाहूंगा हैदराबाद के साथ ही लग जाए, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मेंटोर का काम होता है कि अपने एक्सपीरियंस से एक डिफरेंट सोल्यूशन देता है जो बाय बुक नहीं होता, तो उसके तो वो माहिर है, मुझे पता है, हमने उनको खुद एक्सपीरियंस किया है। जहां तक अब अगला मरहला है जो इनका हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है उसका, वो है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में जब जाएंगे तो उसके लिए एक बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए, वो खासतौर से लोकल जो टैलेंट चाहिए होगा, उसके लिए अमेरिका से बैठ के नहीं समझ आएगी। वो जो भी अमेरिका से करेंगे, मुझे ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ के लोगों को उनको इन्वॉल्व करना होगा खासतौर से, क्योंकि ज्यादा प्लेयर तो आपने डोमेस्टिक के लेने ना, इंटरनेशनल तो 4-5 मैक्सिमम 6 प्लेयर आप ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो रेलेवेंट लोग हैं, जो क्रिकेट में अंदर काम कर रहे हैं और सब चीजें देख रहे हैं, उनका रोल वो जरूर डालें हैं डोमेस्टिक लेवल पे अपना इसके साथ, ताकि वो उन्हें राइट मशवरा दे सके, क्योंकि जो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता है वो सही बता सकता है। मैच देखते हुए जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो देखना अलग है, स्टैट्स देखना अलग है। तो ऐसे लोगों को जरूर ड्राफ्ट से मशवरा जरूर कराएं जो उनको सही गाइडलाइन दे सके। अल्टीमेटली उन्हें टीम मैनेजमेंट भी बनानी है और उसके पीछे दूसरी मैनेजमेंट टीम भी बनानी है जो कि पूरी चीजों को लुक आफ्टर करेगी। तो है तो टफ जॉब, मगर जैसे हमने पहले भी कहा कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ मौजूद है, तो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्दी इन चीजों को कूप अप कर लेंगे और लोकल लोगों को प्लस इंटरनेशनल लोगों को मिला के जब चलेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। सादिक साहब, आप क्या मशवरा देंगे? मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर क्रिकेटर या एक्सपीरियंस प्लेयर हैदराबाद को नहीं मिल सकता। हम तो कहेंगे कि हैदराबाद या कोई और भी टीम पाकिस्तान की वो इन ऐसे लोगों को मेंटर रखेगी तो उनके फायदे में है। जो फायदा वो उनकी बेस्ट क्वालिटी ये थी कि वो अपने जो 11 प्लेयर या 15 प्लेयर की जो टीम होती थी वो बहुत अच्छी तरीके से रीड करते थे और उनको पता था कि मेरे को कौन से प्लेयर की जरूरत है, उसी को वो खिलाते थे। मुश्ताक मोहम्मद से मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि आपके पास 2 बॉलर थे, एक इमरान खान एक सरफराज नवाज, और दोनों की आपस में नहीं बनती थी, आपने कैसे उनको चलाया? उसने कहा वो तो फिर हमारा अपना काम है कैसे चलाते हैं, मगर टीम में मुझे दोनों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। जब खेलते थे तो खेल में दोनों ने जो मैं कहता था उस तरह करते थे। ये कोच का और कैप्टन का ये काम होता है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। हम नाजरीन से खुदा हाफिज करें। नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ जो हमने PSL 2026 पे किया था और ये मेहरान टीवी का इस मामले में इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम है। वो PSL पे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे और आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे। खुदा हाफिज।